सबसे पहले हम डेफिनेशन ऑफ ऑटोकॉइड्स के बारे में समझ लेते हैं। ऑटोकॉइड्स आर बायोलॉजिकली एक्टिव सब्सटेंसेस प्रोड्यूस्ड बाय अ वैरायटी ऑफ सेल्स इन द बॉडी। दे जनरली एक्ट लोकली एट द साइट ऑफ देयर सिंथेसिस एंड रिलीज। दे आर आल्सो कॉल्ड एज लोकल हार्मोन्स। अगर हम बात करें इसके डेफिनेशन की, सो ऑटोकॉइड्स एक टाइप के बायोलॉजिकली एक्टिव सब्सटेंसेस होते हैं। हमारे बॉडी के अंदर जो डिफरेंट टाइप के सेल्स होते हैं, यही सेल्स ऑटोकॉइड्स को प्रोड्यूस करने का काम करते हैं। ऑटोकॉइड्स जहां पर रिलीज होते हैं एंड जहां पर इनका सिंथेसिस होता है, वहीं पर ये अपना एक्शन दिखाते हैं। ऑटोकॉइड्स को लोकल हार्मोन्स भी बोला जाता है। जब हमारे बॉडी के अंदर किसी भी टाइप का इन्फ्लामेशन, एलर्जी, फीवर या फिर किसी भी टाइप का पेन होता है, तो इसी सब कंडीशन में ऑटोकॉइड्स रिलीज होते हैं हमारे बॉडी के अंदर एंड अपना एक्शन दिखाते हैं। अगर हम बात करें इसके क्लासिफिकेशन की, सो ऑटोकॉइड्स 4 मेन पार्ट में क्लासिफाई होते हैं। सबसे पहला है बायोजेनिक अमाइंस। इसके एग्जांपल है हिस्टामिन एंड सीरोटोनिन। सीरोटोनिन को 5-HT या फिर 5-हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामाइन भी बोला जाता है। इसके बाद है पॉलीपेप्टाइड्स। पॉलीपेप्टाइड्स के एग्जांपल है ब्रेडिकाइनिन एंड एंजियोटेंसिन। इसके बाद है लिपिड डिराइव्ड ऑटोकॉइड्स। इसके एग्जांपल है प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ल्यूकोट्राइन्स एंड थ्रोम्बोक्सिन्स। लास्ट है साइटोकाइन्स। साइटोकाइन्स के एग्जांपल है इंटरल्यूकिन्स एंड ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर। सो ये तो था एक इंट्रोडक्शन अबाउट ऑटोकॉइड्स। होप आपको अच्छे तरीके से समझ गया होगा। इसके बाद हम हिस्टामिन के बारे में डिटेल में समझ लेते हैं। हिस्टामिन एक टाइप का पोटेंट बायोजेनिक अमाइन होता है। जब हमारे बॉडी के अंदर किसी भी टाइप का एलर्जिक रिएक्शन या फिर एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस होते हैं, तो इसी के रिस्पॉन्स में हिस्टामिन रिलीज होते हैं। हिस्टामिन मास्ट सेल्स एंड बेसोफिल्स के अंदर से रिलीज होते हैं। हिस्टामिन H1, H2, H3 एज वेल एज H4 रिसेप्टर्स के ऊपर अपना एक्शन दिखाते हैं। H1 रिसेप्टर्स स्मूथ मसल्स, एंडोथेलियम एंड CNS के अंदर प्रेजेंट होते हैं। H2 रिसेप्टर्स गैस्ट्रिक पैराइटल सेल्स, हार्ट एंड वेस्कुलर स्मूथ मसल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। H3 रिसेप्टर्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। H4 रिसेप्टर्स बोन मैरो एंड इम्यून सेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। सो ये तो था एक छोटा सा इंट्रोडक्शन अबाउट हिस्टामिन। होप आपको अच्छे तरीके से समझ गया होगा। इसके बाद हम फिजियोलॉजिकल रोल ऑफ हिस्टामिन के बारे में समझ लेते हैं, यानी कि हिस्टामिन हमारे बॉडी के अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट फंक्शन दिखाता है एंड इनका इंपॉर्टेंट रोल क्या होता है, इसके बारे में समझ लेते हैं। सबसे पहला है एलर्जिक रिएक्शन। ड्यूरिंग एलर्जिक रिएक्शंस हिस्टामिन कॉजेस इचिंग, रेडनेस, swelling and running nose. It also increases capillary permeability, allowing white blood cells to reach the affected area due to allergies. जब हमारे बॉडी के अंदर किसी भी टाइप का एलर्जिक रिएक्शन होता है, तो इसी के रिस्पॉन्स में हिस्टामिन रिलीज होते हैं और यही हिस्टामिन हमारे बॉडी के अंदर ईचिंग, रेडनेस, स्वेलिंग एंड रनी नोज जैसे कंडीशन प्रोड्यूस कर देते हैं। इसी के साथ साथ हिस्टामिन कैपिलरी के परमिएबिलिटी को इंक्रीज कर देता है, जिसकी वजह से कैपिलरी के अंदर जो ब्लड फ्लो होता है, जो व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, वो अच्छे तरीके से एंड फास्ट तरीके से अफेक्टेड एरिया में पहुंच जाते हैं। इसके बाद है स्टमक। हिस्टामिन एक्ट ऑन H2 रिसेप्टर्स इन पैराइटल सेल्स ऑफ स्टमक लाइनिंग एंड इंक्रीजेस गैस्ट्रिक एसिड सीक्रेशन टू हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फूड। हमारे स्टमक का जो लाइनिंग होता है, इस स्टमक लाइनिंग के अंदर पैराइटल सेल्स होते हैं और इसी पैराइटल सेल्स के अंदर H2 रिसेप्टर्स भी प्रेजेंट होते हैं। हिस्टामिन इसी H2 रिसेप्टर्स के ऊपर जाकर अपना एक्शन दिखाता है, जिसके वजह से गैस्ट्रिक एसिड का सीक्रेशन इंक्रीज हो जाता है और हमारे फूड का जो डाइजेशन होता है, वो अच्छे तरीके से इंक्रीज हो जाता है। इसके बाद है ब्लड वेसल्स। हिस्टामिन कॉजेज वैसोडाइलेशन इन द ब्लड वेसल विच कैन लीड टू लो ब्लड प्रेशर। हिस्टामिन हमारे ब्लड वेसल के अंदर वैसोडाइलेशन कंडीशन को प्रोड्यूस करने का काम करता है, जिसके वजह से हमारे बॉडी के अंदर ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। इसके बाद है लंग्स एंड एयरवेज। हिस्टामिन कॉजेज ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन विच कैन वर्सन अस्थमा एंड एलर्जीज। हिस्टामिन हमारे लंग्स एंड एयरवेज के अंदर ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन कंडीशन प्रोड्यूस कर देता है और इसी के वजह से अस्थमा एज वेल एज एलर्जीज काफी ज्यादा बेकार हो जाते हैं, काफी ज्यादा वर्स हो जाते हैं। इसके बाद है ब्रेन। हिस्टामिन एक्ट एज अ न्यूरोट्रांसमीटर। इट हेल्प्स टू कंट्रोल वेकफुलनेस, अलर्टनेस, बॉडी टेम्परेचर एंड एपेटाइट। हिस्टामिन हमारे ब्रेन के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर की तरह भी अपना एक्शन दिखाता है। हिस्टामिन हमारे बॉडी के अंदर वेकफुलनेस, अलर्टनेस, बॉडी टेम्परेचर एंड एपेटाइट को कंट्रोल करने का काम करता है।
इसके बाद है स्किन। हिस्टामिन कॉजेज हाइव्स एंड इचिंग व्हेन रिलीज फ्रॉम मास्ट सेल्स ड्यूरिंग एलर्जिक रिस्पॉन्सेज। जब हमारे बॉडी के अंदर किसी भी टाइप का एलर्जी हो जाता है तो इसी के रिस्पॉन्स में हिस्टामिन रिलीज होते हैं और यही हिस्टामिन हमारे स्किन के ऊपर हाइव्स एज वेल एज इचिंग को प्रोड्यूस करने का काम करते हैं। इसके बाद है इम्यून रिस्पॉन्सेज। हिस्टामिन रिलीज बाय मास्ट सेल्स एंड बेसोफाइल्स ड्यूरिंग इम्यून रिएक्शंस। जब हमारे बॉडी के अंदर किसी भी टाइप का इम्यून रिएक्शन हो जाता है तो इसी इम्यून रिएक्शन की वजह से हिस्टामिन मास्ट सेल्स एज वेल एज बेसोफिल्स के अंदर से रिलीज होते हैं एंड अपना एक्शन दिखाते हैं। सो ये तो था फिजियोलॉजिकल रोल ऑफ हिस्टामिन। होप आपको अच्छे तरीके से समझ गया होगा। सो यहाँ पर हिस्टामिन अच्छे तरीके से खत्म होता है। अगर आपको किसी भी टाइप का क्वेश्चन है तो आप हमें कॉमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके बाद हम 5-HT के बारे में डिटेल में समझ लेते हैं। 5-HT का फुल फॉर्म होता है 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामाइन। 5-HT को सीरोटोनिन भी बोला जाता है। 5-HT एक टाइप का बायोजेनिक अमाइन होता है। 5-HT ज्यादातर गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट, प्लेटलेट्स एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद हम फिजियोलॉजिकल रोल ऑफ 5-HT के बारे में समझ लेते हैं, यानी कि 5-HT हमारे बॉडी के अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट फंक्शन दिखाता है एंड इनका इंपॉर्टेंट रोल क्या क्या होता है इसके बारे में समझ लेते हैं। सबसे पहला है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। 5-HT कंट्रोल्स मूड रेगुलेशन, स्लीप, एपेटाइट एंड पेन परसेप्शन। 5-HT हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर मूड को रेगुलेट करने का काम करता है, स्लीप को कंट्रोल करने का काम करते हैं, एपेटाइट को कंट्रोल करने का काम करते हैं एंड पेन का जो परसेप्शन होता है यानी कि पेन का जो फीलिंग होता है उसको भी अच्छे तरीके से कंट्रोल करने का काम करते हैं। इसके बाद है गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट। 5-HT एनहांसेस पेरिस्टाल्सिस एंड गट मोटिलिटी। 5-HT हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट के अंदर पेरिस्टाल्सिस को अच्छे तरीके से एनहांस करते हैं एंड गट का जो मोटिलिटी होता है यानी कि जो इंटेस्टाइन का मोटिलिटी होता है उसको भी अच्छे तरीके से एनहांस करते हैं। इसके बाद है ब्लड वेसल्स। इन मोस्ट ब्लड वेसल्स इट कॉजेज वैसोकंस्ट्रिक्शन एंड इन स्केलेटल मसल्स इट कॉजेज वैसोडाइलेशन। 5-HT हमारे बॉडी के अंदर जितने भी ब्लड वेसल्स होते हैं उनके अंदर वैसोकंस्ट्रिक्शन एक्शन प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन स्केलेटल मसल्स के अंदर जो ब्लड वेसल्स होते हैं उनके अंदर ज्यादातर वैसोडाइलेशन एक्शन प्रोड्यूस करते हैं। इसके बाद है प्लेटलेट्स। 5-HT प्रमोट्स प्लेटलेट एग्रीगेशन एंड वैसोकंस्ट्रिक्शन एट इंजरी साइट। 5-HT हमारे बॉडी के अंदर प्लेटलेट एग्रीगेशन को प्रमोट करते हैं एंड जहां पर इंजरी हुआ है उस साइट पर वैसोकंस्ट्रिक्शन एक्शन को प्रोड्यूस करने का काम करते हैं। सो ये तो था फिजियोलॉजिकल रोल ऑफ 5-HT या फिर सीरोटोनिन। होप आपको अच्छे तरीके से समझ गया होगा। अगर आपको यहां तक किसी भी टाइप का क्वेश्चन है तो आप हमें कॉमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके बाद हम प्रोस्टाग्लैंडिन्स के बारे में समझ लेते हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन्स एक टाइप के केमिकल मैसेंजर्स होते हैं। हमारे सेल मेम्ब्रेन्स के अंदर अरेकिडोनिक एसिड होते हैं और यही अरेकिडोनिक एसिड्स प्रोस्टाग्लैंडिन्स को प्रोड्यूस करने का काम करते हैं। इसके बाद हम फिजियोलॉजिकल रोल ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन्स के बारे में समझ लेते हैं, यानी कि प्रोस्टाग्लैंडिन्स हमारे बॉडी के अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट फंक्शन दिखाते हैं एंड इनका रोल क्या होता है इसके बारे में समझ लेते हैं। सबसे पहला है इन्फ्लामेशन एंड पेन। प्रोस्टाग्लैंडिन्स कॉजेस रेडनेस, स्वेलिंग एंड पेन ड्यूरिंग इंजरी और इन्फेक्शन। इट ऑल्सो इंक्रीजेस सेंसिटिविटी ऑफ नर्व्स टू पेन। जब हमारे बॉडी के अंदर किसी भी टाइप का इंजरी या फिर किसी भी टाइप का इन्फेक्शन हो जाता है तो इसके रिस्पॉन्स में प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज होते हैं और यही प्रोस्टाग्लैंडिन रेडनेस, स्वेलिंग एंड पेन को प्रोड्यूस करने का काम करते हैं। इसी के साथ साथ प्रोस्टाग्लैंडिन हमारे नर्व का जो सेंसिटिविटी होता है उसको भी इंक्रीज कर देते हैं टुवर्ड्स पेन। इसके बाद है फीवर रेगुलेशन। प्रोस्टाग्लैंडिन्स एक्ट ऑन द हाइपोथैलेमस टू रेज बॉडी टेम्परेचर ड्यूरिंग इन्फेक्शन। जब हमारे बॉडी के अंदर किसी भी टाइप का इन्फेक्शन हो जाता है तो इसी के रिस्पॉन्स में प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज होते हैं और यही प्रोस्टाग्लैंडिन हाइपोथैलेमस के ऊपर जाकर अपना एक्शन दिखाते हैं और इसी एक्शन की वजह से हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो रेज होना चालू हो जाता है। इसके बाद है ब्लड क्लॉट। सम प्रोस्टाग्लैंडिन्स लाइक थ्रोम्बोक्सिन A2 हेल्प्स प्लेटलेट टू स्टिक टुगेदर एंड फॉर्म क्लॉट्स। प्रोस्टाग्लैंडिन जैसे कि थ्रोम्बोक्सिन A2 प्लेटलेट्स को एक साथ स्टिक करने में मदद करते हैं। जैसे ही प्लेटलेट एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं वैसे ही ये प्लेटलेट हमारे बॉडी के अंदर क्लॉट का फॉर्मेशन कर देते हैं। इसके बाद है ब्लड वेसल डायलेशन और कंस्ट्रिक्शन। प्रोस्टाग्लैंडिन्स हेल्प टू कंट्रोल ब्लड प्रेशर बाय रिलैक्सिंग और कॉन्ट्रैक्टिंग ब्लड वेसल्स। प्रोस्टाग्लैंडिन्स हमारे ब्लड वेसल्स को या तो कॉन्ट्रैक्ट करने का काम करता है या तो डायलेट करने का काम करता है और इसी के वजह से हमारे बॉडी का जो ब्लड प्रेशर है वो कंट्रोल में रहता है।
इसके बाद है गैस्ट्रो इंटेस्टिनल प्रोटेक्शन। प्रोस्टाग्लैंडिन इंक्रीज म्यूकस एंड बाइकार्बोनेट सिक्रीशन इन द स्टमक। इट आल्सो प्रोटेक्ट द स्टमक लाइनिंग फ्रॉम एसिड डैमेज। प्रोस्टाग्लैंडिन हमारे स्टमक के अंदर म्यूकस एज वेल एज बाइकार्बोनेट के सिक्रीशन को इंक्रीज कर देता है और इसी के वजह से हमारे स्टमक का जो लाइनिंग है वो प्रोटेक्ट रहता है किसी भी टाइप के एसिड डैमेज से। इसके बाद है किडनी फंक्शन। प्रोस्टाग्लैंडिन्स हेल्प्स टू रेगुलेट ब्लड फ्लो इन द किडनीज। इट आल्सो सपोर्ट द प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। प्रोस्टाग्लैंडिन हमारे किडनी के अंदर ब्लड फ्लो को अच्छे तरीके से रेगुलेट करने का काम करता है और यूरिन फॉर्मेशन के प्रोसेस में भी काफी ज्यादा सपोर्ट करता है। इसके बाद है रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स। प्रोस्टाग्लैंडिन्स इंड्यूस यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन एंड लेबर। प्रोस्टाग्लैंडिन मेंस्ट्रुएशन एज वेल एज लेबर के दौरान यूटेरस को कॉन्ट्रैक्ट करने में काफी ज्यादा मदद करता है। इसके बाद है लंग्स। डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन्स इट कैन आइदर रिलैक्स और कंस्ट्रिक्ट एयरवेज इन द लंग्स। प्रोस्टाग्लैंडिन्स हमारे लंग्स को या तो कॉन्ट्रैक्ट करने का काम करता है या तो रिलैक्स करने का काम करता है और ये पूरी तरह से डिपेंड रहता है कि उस टाइम पर हमारे लंग्स के अंदर किस टाइप का प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज हुआ है। सो ये तो था फिजियोलॉजिकल रोल ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन्स। होप आपको अच्छे तरीके से समझ गया होगा। अगर यहाँ तक आपको किसी भी टाइप का क्वेश्चन है तो आप हमें कॉमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।